आज मैं आपको हेल्दी रहने के लिए बेस्ट टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप खुद पे अप्लाई कर लें तो आपकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। टिप नंबर 1, आपने तब खाना है जब आपको भूख हो, और अगर भूख ना हो तो आपने नहीं खाना। बहुत सालों से मैं ये मिस्टेक कर रहा था कि रात के खाने के बाद मैं मुसलसल स्नैक ले रहा था, लाइक कुछ मीठा खा लिया, चिप्स खा लिए या चाय के साथ बिस्किट्स। मैंने अपनी भूख की तरफ तवज्जो नहीं दी, बस मुझे जो अच्छा लग रहा था मैं खाता जा रहा था। बट अगर आप भूख लगने का वेट करें और तब खाएं जब भूख हो तो इसका आपकी बॉडी पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है। सो डू नॉट ईट इफ यू आर नॉट हैंग्री। नंबर 2, पानी तब पिए जब आपको प्यास लगे, जबरदस्ती पानी मत पिए। ये आइडिया बहुत गलत है कि हमने बहुत सारा पानी रोजाना पीना है, क्योंकि इस तरह आपके इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, कैल्शियम और पोटाशियम वेस्ट हो जाएंगे। सो अगर आपके लिक्विड्स का इंटेक बहुत ज्यादा है तो इससे आपको और ज्यादा डिहाइड्रेशन होगी। नेक्स्ट टिप, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी डाइट स्टार्ट करूं या कौन सी फूड खाऊं और आपको नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, तो आप कोई भी एक डाइट सेलेक्ट करके उसे फॉलो करें और आप देखें कि आप कैसा फील करते हैं। उसके बाद आप दूसरी डाइट स्टार्ट करें और उसका इफेक्ट देखें, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सी डाइट आप पे काम कर रही है। नेक्स्ट टिप इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या खाते हैं। सो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपको इसके अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारी बॉडी ऐसी डिजाइन नहीं की गई कि हम हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाएं। अगर हम दिन में उतनी बार खाना खाएं जितना हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हमारी बॉडी डैमेज प्रोटीन्स को रिसाइकल करके न्यू टिश्यूज बनाती है, बैक्टीरिया को खत्म करती है, पैथोजेंस को क्लियर करती है, एंड वायरसेस और फंगस को भी। ये सब तब होता है जब आप खाना नहीं खा रहे होते। नेक्स्ट टिप इज स्नैकिंग बिटवीन द मील्स। लाइक लंच और डिनर के दरमियान आप केक, बिस्किट्स, चिप्स या फ्रेंच फ्राइज खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी इंसुलिन स्पाइक होती है, स्पेशली अगर आप जंक फूड्स लेते हैं। सो अगर आप सिर्फ स्नैकिंग को कंट्रोल कर लेते हैं और डाइट ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं भी करते तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वेट गेन नहीं होगा। नेक्स्ट टिप इज कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक बहुत ज्यादा करना। आपने डेली 30 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। मार्केट से आप जब भी कोई चीज परचेज करें तो लेबल पे सिर्फ शुगर को चेक ना करें, क्योंकि काफी सारी चीजों में शुगर नहीं होती बट कार्बोहाइड्रेट्स हाई होते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट जरूर करवाएं जो डायबिटीज का होता है, और ये आपकी 3 मंथ्स की शुगर की हिस्ट्री बताता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 10 से 15 साल पहले आपको डायबिटीज हो चुकी होती है, आपके इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं, बट डॉक्टर्स ये टेस्ट कभी नहीं करते। सो अगर आप अपना फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट साल में सिर्फ एक दफा भी करवा लें और अगर वो हाई है तो आप उसको टाइमली कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट टिप इज टेकिंग विटामिन डी। एटलीस्ट 10,000 to 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी आपने डेली लेना है। जिन लोगों को क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है या दूसरी प्रॉब्लम्स जो वीक इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, उनको विटामिन डी डेली अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज मैग्नीशियम। बहुत से लोग अपनी डेली डाइट में मैग्नीशियम बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं, सो उनमें मैग्नीशियम की कमी होती है, एंड विटामिन डी तब काम करेगा जब आप मैग्नीशियम लेंगे। मैग्नीशियम कैल्शियम को कंट्रोल करता है। कैल्शियम से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल स्पैज्म और मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। ये सब तब होता है जब कैल्शियम ज्यादा हो जाए, और मैग्नीशियम एक रेमेडी के तौर पे कैल्शियम को कंट्रोल करता है और आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टिप एंड दैट इज पोटेशियम। सब न्यूट्रिएंट्स में से हमें पोटेशियम की क्वांटिटी सबसे ज्यादा चाहिए होती है। 4700 मिलीग्राम्स पोटेशियम हमें डेली चाहिए। पोटेशियम आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर लो रखता है, आपकी एनर्जी हाई रखता है। ये एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टिप विटामिन से रिलेटेड है, दैट इज मल्टीविटामिन्स, जिनसे बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं। मैं बिलियंस की बात कर रहा हूं, मैं उनके नाम मेंशन नहीं करूंगा। ये वर्ड्स इंग्रेडिएंट है, इनमें से कोई भी नेचुरल फूड से नहीं लिया जाता, ये सब सिंथेटिक है यानी आर्टिफिशियल है। सो अपने पैसे वेस्ट मत करें। इवन विटामिन सी को कॉर्न स्टार्च और सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया जाता है। सो अगर आप किसी चाइल्ड या प्रेग्नेंट वुमेन को विटामिन सी देना चाह रहे हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो हाई क्वालिटी हो। नेक्स्ट टिप ये है कि सब प्रोटीन में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन रेड मीट है। रेड मीट में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। सो अगर आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं और अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो रेड मीट हफ्ते में 2 बार जरूर खाएं और हमेशा ग्रास फेड मीट को प्रेफर करें। नेक्स्ट टिप इज ओवर ट्रेनिंग। अगर आप 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके टेस्टोस्टेरोन्स लो होते हैं। ओवर ट्रेनिंग करना और प्रॉपर रेस्ट ना करना आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है और आपको एक्सरसाइज के बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, चाहे वो फैट लॉस हो या मसल गेन हो, बल्कि आप ऐसा फील करेंगे जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने आयरन सप्लीमेंट्स लेते हुए बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि सब न्यूट्रिएंट्स में से आयरन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलता। आयरन सप्लीमेंट मैं आपको सिर्फ तब रिकमेंड करूंगा जब आपको मेंसेस हो या आपका ब्लड वेस्ट हो रहा हो, बट कोशिश करें कि आयरन आप फूड सोर्सेज से लें, लाइक बीफ लिवर। नेक्स्ट टिप, अगर आपकी एज 50 से ज्यादा है और आपके आर्म से फैट है या बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है तो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि एज की वजह से मसल वीक हो रहे हैं। सो इसके लिए आपने सिर्फ डाइट नहीं करनी बल्कि एक्सरसाइज भी करनी है, स्पेशली वेट ट्रेनिंग, ताकि आपके मसल्स टोन रहें, और इसके साथ आपने मैग्नीशियम भी लेना है।
नेक्स्ट टिप, लाइफ में कभी किसी भी वजह से आपको सर्जरी करवानी पड़े तो सर्जरी से पहले आपने अच्छी अमाउंट में विटामिन डी लेना है। लाइक सर्जरी से 3 दिन पहले 50,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी डेली लें, क्योंकि विटामिन डी लेने से आपका सर्जिकल प्रोसीजर बहुत अच्छा हो सकता है। विटामिन डी लेने का एक और इम्पोर्टेंट टाइम वो है जब आप प्रेग्नेंट हो। खास तौर पे वो मदर्स जो बेबी को अपना दूध पिलाती हैं, उनके लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप में विटामिन डी की कमी होगी तो बेबी डिलीवर होने के बाद आपको डिप्रेशन होगा, जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, और आपके बेबी को भी वीकनेस रहेगी। लास्ट टिप ये है कि आपने हमेशा एक अच्छा फिल्टर पानी पीना है। बेहतर ये है कि आप घर में एक अच्छा फिल्टर लगवाएं, क्योंकि हम बाहर के फिल्टर प्लांट से जो पानी भरते हैं वो इतना क्लीन नहीं होता, और टैप वाला पानी हरगिज मत पिएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।